अच्छा शिक्षक पढ़ा रहा था, उसको पढ़ाने से रोक दिया और यहाँ से निकाल दिया। पवन जी सर निकाल दी जना। तो बच्चा ने बच्चा की माँ माखी गेर की खोना चावा है के पवन जी सर आवे तो ही स्कूल जाने, स्कूल कौन जावा। बात यह है कि इनको जानबूझ के स्कूल बंद करवा रहे हैं। मैं तो आ कहना चाहूँगा साहब डीओ साहब की कार्रवाई गलत है। या एक्टिविटी करने के लिए अंदर मेरे हिसाब से 5वीं तक का स्कूल ये जिले में तो 1 नंबर का है। सरकार की तो एक नीति है, उसके तहत ट्रांसफर होते हैं। ये ट्रांसफर खुद नीति बना के करते हैं। इतना बच्चों का भविष्य खराब कर दिया इन्होंने कि आज बच्चों को बीच में छोड़ के उसको जाना पड़ा। प्राइवेट को ज्यादा सुविधा मिल रही है, जहाँ प्राइवेट का बच्चा लिया और हमारा बच्चा ना पूछो, प्राइवेट ज्यादा पता सी। और पवन जी का खुद का बच्चा ही मारे पे कोई इल्ली का खोंगा क्या आपका बच्चा? कोई साजिश के तहत कौन करेगी। गया 1.5 साल की तो केस वो खाली। अच्छा, शुद्ध सोना, सच्चे बोल। जीएम ज्वेलर्स, पीढ़ी दर पीढ़ी बना विश्वास का दूसरा नाम, जहां लोगों को मिली सोने चांदी के साथ डायमंड के आभूषण की नई डिजाइन और पुराना व्यवहार। आपका अपना जीएम ज्वेलर्स। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। भाई फिलहाल मेरी लोकेशन है नवलगढ़ उपखंड के डोमरा ग्राम पंचायत घिसाई ढाणी की सरकारी स्कूल का आगे मैं मौजूद हूँ। देखो बोर्ड के ऊपर नाम भी था दिख रहे, राजकीय प्राथमिक विद्यालय घिसाई ढाणी डोमरा। और सबसे बड़ी बात है कि अभी स्कूल चल रही, स्कूल टाइम है और ड्यूरिंग द स्कूल टाइम स्कूल के ऊपर ताड़ो एक चीज थोड़ी सी हजम को नहीं हो रही। इस तरफ लोग बैठे ही, ग्रामीण लोग ही धरनों लगा रखे, इस तरफ भी बैठे हैं लोग। और साथ में मैं दिखाऊं तो आपको चाय पानी पे बना रहे हैं, मतलब परमानेंट डेरो जुगाड़े कर रखे। तो एक के दिक्कत आई क्योंकि ए स्कूल का टाबर है, ये भी ई धरना के अंदर शामिल है। और बताई आ जा रही है कि ए बच्चा ही स्कूल के गेट के ऊपर ताड़ो लगाए। तो पूरी चर्चा आप करसा जो ग्रामीण ही बहु भी और टाबराओं भी समझ सके हैं कि दिक्कत आ गई। 7-7, 8-8, 5-5 साल के टाबरे ही, 5 तक का बच्चा ही और स्कूल के गेट के ऊपर ताड़ो लगा के बैठे ही। तो वीडियो सबसे पहले थान शेयर कर देना है, आखिरी तक थान बने रहना, क्योंकि वो अलग और पेचीदो एक मामला है। हाँ जी सरपंच जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। पहले तो चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक है मतलब घिसाई ढाणी में पहुंचने के लिए आपको। बात यह है कि इनको जानबूझ के स्कूल बंद करवा रहे हैं डीओ साहब। डीओ साहब? हाँ, डीओ साहब नहीं है, डीओ साहब भी कर रहे हैं, दूसरा कौन करे। हम तो उन्हीं का नाम लेंगे। उन्होंने यहाँ से तबादला किया इनका, तुरंत कार्रवाई करके यहाँ से चले गए। पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या कार्रवाई हुई जी? पूरी कार्रवाई बताओ। क्या होगी? वो वहाँ से चल गया और यहाँ चावल देखे। क्या तारीख की बात है ये? कितनी तारीख थी? 17 तारीख को। अच्छा। चावल देखे और चावल में अंदर कोई बता रहे हैं, कोई ऊपर कोई कुछ कोई लगा हो, कीड़ा नहीं था, वो दूसरा कुछ लगा होगा, मक्खी टाइप। तो उसकी फोटो बना ली और फिर कहने लगे ये क्या है। तो उन्होंने कहा साहब ये तो कोई कीड़ा तो है नहीं, मैं हाथ से पकड़ा तो उड़ गया। वो मक्खी थी तो मक्खी तो रुकने वाली नहीं है। फिर उसके बाद में उन्होंने कुछ और भी चीजें देखी जो सही थी। उनके बच्चों को आप ये खिला रहे नहीं कर रहे हो, तो बच्चों को तो हमें भी जानते हैं कि सब कुछ खिलाते हैं और सारा काम करते हैं। एक्टिविटी करने के लिए अंदर मेरे हिसाब से 5वीं तक का स्कूल ये जिले में तो 1 नंबर का है। ये हर बच्चे को पवन जी, प्रत्येक बच्चे को जैसा उनका दिमाग है वैसे प्रत्येक बच्चे को प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। मैं यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी पे यही था। एक बच्चे का वीडियो हमारे पास में, मतलब जो प्राइवेट स्कूल में नहीं करते उससे भी अच्छा है, ये तैयारी करते हैं। पवन जी घर से ला के बच्चों को ले रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। ये बात उनको बाहर नहीं रही है। और ये जो डाका साहब हैं, इन्होंने क्या कि पहले से एक भ्रष्टाचार फैला रखा है। सरकार की तो एक नीति है, उसके तहत ट्रांसफर होते हैं और ये ट्रांसफर खुद नीति बना के करते हैं। पहले कर्मचारी को एपीओ करते हैं, फिर उनसे गिरोह है वो मिलता है और फिर सेटिंग करता है, ले दे करके उसको उसके घर में ही लगा देते हैं। मैं आप उदाहरण के तौर पे बता दूं, हमारे रिलेटिव ही है, वैसे कोई दूर नहीं है, कशेरू गांव है, वो हमारा रिलेटिव भी है। वो उसको खेतड़ी साइड से एपीओ किया और उसकी जांच भी नहीं हुई। जांच होने से पहले उनके घर के पास में बक्साना जोड़ है, घर के पास बिल्कुल 200 मीटर दूरी पे लगा दिया। तो इससे बड़ा और क्या सबूत हो भ्रष्टाचार का। तो पवन जी भी अगर इनको कुछ ले दे देते तो पवन जी अपने घर के पास से ले जाते या यहाँ रह जाते। लेकिन पवन जी का कि भ्रष्ट आदमी नहीं, ईमानदार आदमी है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को, अधिकारियों की खुद की जांच करवाई जाए। मतलब डीओ साहब की जांच होनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी में भी 5 कागज पड़े हैं उनके, 5 तो है मेरे पास। और ये जांच करेंगे, सूचना का अधिकार में निकलवाएंगे कितने इन्होंने एपीओ किया, उनको कितने लोगों को उनको घर पे नौकरी दी है। तो ये सरकार को भी समझना चाहिए। या तो इसमें हो सकता है कोई सरकार का कोई नेता या कोई जनप्रतिनिधि में शामिल हो रहा है जो इनसे काम करवा रहा है, एक नीति बनवा करके एपीओ का लाभ दे रहा है लोगों को। तो ये पवन जी को जो किया है वो एक सोची समझी साजिश के तहत किया है। हम जिस दिन एपीओ हुआ उसके दूसरे दिन ही माननीय
हमारे विधायक साहब के साथ घर गए थे। ये जितने लोग बैठे हैं ये सब गए थे। उन्होंने मैं आश्वासन दिया कि वापस लगा दिया जाएगा। इतना बड़ा मैटर ही नहीं था, एक मामूली मैटर है। ये तो क्या है कि जैसे गेहूं देते हैं तो ये जो गेहूं चावल जो सप्लाई कर रहे हैं ये ड्यूटी भी डीओ साहब की है। क्या डीओ साहब चेक करते हैं? इतने ने गेहूं डालते, 6-6 महीने के गेहूं डालते हैं एक साथ में सप्लायर, जबकि इनको महीने में एक बार देना चाहिए, हर बार। क्यों? गेहूं की सप्लाई जो करने वाली या तो फर्म की ड्यूटी है या डीओ साहब की ड्यूटी है। मैं तो डीओ साहब की जांच करवाना चाह रहा हूँ कि डीओ साहब की जांच हो कि ये गेहूं एक साथ क्यों डाल रहे हैं। हर स्कूल में 15-15 क्विंटल का बड़ी स्कूलों में स्टॉक पड़ा है, तो क्या ड्यूटी किसकी है? ड्यूटी तो डीओ साहब की है, लेकिन डीओ साहब ड्यूटी के नाम पर जो एक अधिकार, मतलब अपने अधिकार के नाम पर गलत दुरुपयोग किया है उन्होंने, और गलत भी इतना किया है कि हद से ज्यादा गलत है। अब छोटा छोटा बच्चा ही स्कूल भी भाई परीक्षा को टाइम भी आगो है, बंद करके बैठे जब हैं। अच्छा शिक्षक पढ़ा रहा था उसको पढ़ाने से रोक दिया और यहाँ से निकाल दिया और उसको बेइज्जत करके निकाला है। अगर सरकार उसका ट्रांसफर कर देती हमें दुख नहीं होता। क्या वो एक इतना जुड़ा हुआ इन परिवारों से, उस आदमी की इज्जत नहीं है? इतना बच्चों का भविष्य खराब कर दिया इन्होंने। क्या आज बच्चों को बीच में छोड़ के उसको जाना पड़ा और ये बच्चे चले जाए, कल को टीचर आएगा। प्राइवेट स्कूल से निकाल के ये परिवार अपने बच्चों को, यहाँ गाड़ियां आती हैं 10 गाड़ियां सर प्राइवेट स्कूलों की, लेकिन ये उनसे निकाल कर और अपने बच्चों को यहाँ दाखिला दिलाया। ये स्कूल बंद थी, इसको चालू करवाया है ये गांव वालों ने। तो अब दूसरे टीचर पर क्या भरोसा करेंगे? ये नामांकन, अगर ये पवन जी नहीं है तो नामांकन 0 हो जाएगा और सरकार को, हम कलेक्टर साहब को चाबी सौंप देंगे। कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, पवन जी गलत तो हम ही बोल जाते। मैं गांव का सरपंच हूँ, मैं जानता नहीं हूँ क्या? ये गांववासी अपने बच्चों को लेके बैठे हैं यहाँ, ये जानते नहीं कि इनका भविष्य खराब करेंगे, या इन बच्चों के लिए अगर हल्का खाना खिलाने देगा कोई। पवन जी के बेटी और बेटा दोनों इसी स्कूल में पढ़ते हैं। एक सरकारी शिक्षक कोई भी अपने स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाता। मेरे घर वाले भी टीचर है, लेकिन वो अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ाए। लेकिन ये पवन जी एक ऐसे आदमी है जो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं साथ में। तो महान है वो तो खुद, और महान आदमी के खिलाफ कोई अगर लांछन लगाएगा, ये पूरा गांव एकजुट है। कौन सा गांव का ये पवन जी बिबासर के हैं और बिबासर से चल के आते हैं, टाइम पे आते हैं और टाइम पे जाते हैं। मौका के ऊपर कुछ एक शिक्षा विभाग का अधिकारी भी पूछे, नौलगढ़ सुबह भी चर्चा कर है। हाँ जी सर, स्कूल बंद है आज, की तो प्राकृतिक घटना ही बोल सका भाई। स्कूल टाइम में स्कूल बंद है, तालों लगा रखे, लोग धरना पर बैठे हैं। देखो, मेरे को जो बताना था लगभग बातें आपको अभी 5 मिनट 10 मिनट पहले भी बताई। और शिक्षा विभाग नवलगढ़ का मुख्य सेवक होने के नाते जो ही मुझे पता लगा कि ग्रामवासियों ने विद्यालय की तालाबंदी कर रखी है, पीओ साहिबा रेखा जी ने मेरे को फ़ोन पे बताया, तुरंत मैं आपके बीच में आया हूँ। अब उच्चाधिकारियों ने क्या किया, किस परिस्थिति में किया, आके उन्होंने क्या देखा, ये तो एक प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन होगा कि मेरे उच्चाधिकारी भी हैं, मेरे से उच्च पद पे भी हैं, वो झुंड बैठते हैं, पूरे जिले को संभालते हैं। वो सारी बातें माननीय पूजराम जी सरपंच साहब, ग्रामवासी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आपकी जो भी बात है, जो भी मांग है, जो भी समस्या है, अधिकांश बातें मुझे पता है, लेकिन मौखिक बातें अलग होती है, लिखित की बातें अलग होती है। आप सब लोग लिखित में दें, मैं आगे उच्चाधिकारियों के पास में झुंझुनू, चूरू, बीकानेर वहाँ तक भिजवाता हूँ। मैं यहाँ की परिस्थिति में मैंने जो देखा है वो मेरी अभिशंसा के साथ में भिजवाता हूँ और यह आग्रह करने आया हूँ। बाकी आप लोग सभी समझदार हैं, हीट वेव है, गर्मी है, 24 तारीख से मिश्रा की एग्ज़ाम होनी है, तो कृपा करके आप लोग बच्चों को अंदर जाने दे, पढ़ने दे, इनकी पढ़ाई बाधित ना होने दे। बाकी आप सब लोग विवेकशील आदमी हैं, अपनी बात, अपनी मांग आपने रखी भी है और भी रखे और भी प्रयास करें। विभाग का प्रतिनिधि होने के नाते यही कहूँगा कि मेरी अनुशंसा के साथ ही भेजूँगा। और यदि पवन जी दोष मुक्त है, कोई दोष नहीं है, तो निश्चित रूप से उनके साथ में न्याय होगा। बेटा आज स्कूल बंद क्या करियो? गया पवन जी सर निकाल दी जना। तो यहाँ क्या पढ़ाता पवन जी सर? यहाँ बहुत बढ़िया पढ़ाता बेटा थे, क्या करना चाहोगा? पवन जी सर नोटा लेना चाहूंगा। के मतलब यहाँ के लगाओ वो दूसरा टीचर आज और भी टीचर इन पे पढ़ा दीजिए ना, पर पवन जी सर से अच्छा पढ़ाता। राम राम। राम राम क्या नाम है? साहब, नाम है मेरा प्यारेलाल और मैं इसी गांव का वासी हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, जब बच्चे और उनके अभिभावक और पूरे ग्रामवासी संतुष्ट हैं तो ये डीओ साहब और क्या सुधार करना चाहते हैं इस चीज़ को। आपको पता सरकारी स्कूल चलनी बड़ी, मतलब इस टाइम पर औखो टाइम हो रहा है। ये नामांकन 5 से 20-25 करने का श्रेय पवन जी को जाता है। पवन जी ने किया है। तो टावरन कीड़ा कड़ा खो रहे साहब, कीड़ो कोने हो,
जिकी खानो बनावा भी न पूछो भी टंकी के ऊपर एक मक्खी टाइप है वो देखो भी को फोटो खींची वो हाथ में लेके दिखाई साहब ये कीड़ो को ना साहब पवन जी जका खुद टीचर ही बिके बेटे और बेटी दुनिया में कीड़ा खुआऊंगा अच्छा पर खुद का बच्चा भी ठे पड़े इजा न्यामा साहब अरबान वो खानो खवाऊं और हमारे गांव का साहब ये सरपंच जी दिन में 2 बार जाए महीने में 2 बार तो अभी खानो टेस्ट करें मैं खुद आवा अभिभावक आवा से लुगाया आती जाती कोई सी भी खानो चेक करे अब 25 साल से खानो बनाओ जी की खानो बनावा ना आपका घराटा खानो बना भी बढ़िया खानो बना स्कूल कितनी पुरानी है जी स्कूल कोई 30-35 साल पुरानी है साहब और हाँ हमारे डैनी के सहयोग से बनाई गई पर अब ई साबू कार्रवाई करेंगे ना ई स्कूल में वापस वो नामांकन 0 जाग और बंद कर देंगे ये एक ढूंढ बन के रह जबकि डीओ साहब की कोशिश तो होनी चाहिए कि सरकारी स्कूलों की थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़े इमा आना चाहिए लोग अरे ए के बेरू किए आपको बदलो काटे हैं किए कोई के कार्रवाई करे हैं समझ से पर है एक तो ईमानदार आदमी ईमानदार ये टीचर नहीं है वो एक भामा साहब है जो हमारे स्कूल में कोई भी काम होता है जहाँ चंदा इकट्ठा करते हैं उसमें सबसे पहला पवन जी होता है जो अपना चंदा देता है वो अपनी तनख्वाह से कम 25% हर महीने बच्चों पर लगाता है ऐसा कौन सा टीचर है मुझे बताओ ये महीने में 5-7 दिन तो अपनी खुद गाड़ी में डाल के ले आता है बच्चों को खिलाता है कभी फ्रूट ले आएगा कभी मिठाई ले आएगा कभी कुछ करेगा साल से बढ़िया करें आपकी गाड़ी से आके स्कूल टाइम से आधे घंटों पहले आवा है और हमारी गाड़ी में 2 चक्कर लगा के टावरा ना आपकी गाड़ियों तो ले आवा है स्कूल टाइम पर बंद करके और उसके बाद में आधे घंटों घर छोड़ के आवा है आजकल रोड पर घर हो तो भी गेट खोल के टावर जठेता नहीं घर ना पहुंचा ना गाड़ी को नहीं लाऊं ढांडो सांसर आवारा पशु कितना घूम रहे हैं आओ कभी भी टाबर ने तो ज़्यादा खतरा हो रहा है पवन जी की गाड़ी में बैठा दिया और पवन जी वापस ला के मारा घर के गेट का वहाँ छोड़ दिया मैं संतुष्ट हूँ ये कार्रवाई के कहना चाहोगा मैं तो कहना चाहूँगा साहब डीओ साहब की कार्रवाई गलत है हाँ ये कोई के कहने पर की गई है तो गलत कार्रवाई है ये स्कूल का माँ पवन जी को वापस बुलाया जाए और इन बच्चों की सुचारू रूप से पढ़ाई शुरू हो जाए अब 2-4 दिन के अंदर एग्जाम है एग्जाम दे ले है ना माँ ने भी डिस्टर्ब कर दिया खेती को टाइम है इस टाइम अनाज इकट्ठा कर रहे हैं लोगों के खेतों में अनाज पड़ा है ये देखो औरतें इस टाइम घर का काम होती है पशुओं का होती है बच्चों का होता है सारे काम ही कराना हाँ सर ने डिस्टर्ब करके माने आज 5 दिन होगा इतना बुरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया प्रशासन की आँख ही को नहीं खुल रही आज तो दिक्कत आए नहीं आज आए हैं सब आए हैं तो हमको स्वागत है ये नौलगढ़ ब्लॉक से आए हैं शिक्षा दिया अन्न बता हमारी स्कूल की बढ़ाई करके गए हैं और थे भी आज ही आए हो कदे पहले आओ ना 15 अगस्त 26 जनवरी या कदे नॉर्मल डे खानो चेक करो थे बढ़ाई करके जाओगा बढ़िया स्कूल इस साल भी शानदार तो छुट्टी करेंगे तो पवन जी सर तो आया को नहीं बंद भेज दिया और मैं पवन जी सर नहीं आऊँ जब भेजा भी को पोती मास्टर तो और भी हैं और हिंज का पढ़ाऊंगा नहीं और वो डीओ साहब भी भेजा है भाई इल्ली भी 6 महीना मारा गेहूँ भेजा है और स्कूल में मैं भी आती जाती रहूँ मेरा पोती पोतान ले जना और बरसा के तावड़ी दे दे के इल्ली 6 महीना का टाबर वो इल्ली डीओ साहब तानी मेरी आवाज़ पहुँच जानी चाहिए कट्टा कमा इल्ली आवे कीड़ा में बन बरसा के धो के और फिर चादर के ऊपर साफ करा में क्यों वो कोई मतलब है कि सारे बच्चा पढ़ने के मेरे देवर का लड़का पढ़े आज तो मौज हो रही है टावरा तो करके तालों बंद करके को नहीं हो रही वहाँ की समस्या हो रही है अब पवन जी सर आवे तो ही स्कूल जाने स्कूल कौन जावा 24 तारीख से परीक्षा है तो बच्चा बोले कि मैं परीक्षा क्या दे से हमारे पवन जी सर ने बुलाओ वापस पवन जी सर मानी स्कूल ले जाता घर वापस छोड़ जाता और मैं भी घर को काम है औरतां के तो मैं भी निश्चित रहती कि सर मत ही ले जैसी और मत ही छोड़ जैसी गेट ही को नहीं खोलना पड़े मान तो मैं पवन जी सर ने बुलाना चाहवा हाँ और मैं बार मैं बोल रहा हाँ कि ताड़ो स्कूल को जद ही खुलेगो जद पवन जी सर आऊंगा दूसरो टीचर तो मैं लानो ही कौन सा दूसरो टीचर कहाँ को आवे अब हमारे पवन जी को तो एकदम से विश्वास हो कि पवन जी हमेशा 7 साल होगी स्कूल में रह रहे हैं पवन जी तो 7 साल से आपका ही साधन से बच्चा लेके जाए आपके साधन वापस छोड़ के जाए अठे में आवा हाँ हर अमावस्या मीटिंग होगा स्कूल में आप खुद यहाँ बोल रहे कि सारा की अठे देखो कि भाई कोई चीज़ की कमी है तो वह मन बोलो और वह बच्चा ने एकदम संतुष्ट कर रखा मैं अभिभावक भी एकदम संतुष्ट हवा हूँ तो सरकार के तकलीफ है कि मैं पवन जी लानो चाहवा तो वापस पवन जी आना चाहिए तो ये गेट
को लो खुले स्कूल का मैं यही ही मैं खाड़ू बनाऊं के नाम है तारो मेरा नाम मीरा। कताक दिनों बनाऊं मैंने 22-23 साल गई। ये स्कूल का मैं हाँ। अब तो जो नाच के मारे बा में कीड़ा रिल्ली रे मिल रही तरह अब मिल रहे भाई भेजता हूँ कटांगा माई मैं तो कटाने बरसार के रूम वो माल पड़े देख सको बीम निकल सके आगू आओगे भी के देखो जांच में तो मिले ही में हैं जांच में तो बीम तो देखो ही को नहीं नाका को वीडियो लिया आएगा तो वो ठेकरगा दिखागा माँ किसी तो कोई फुद्दी सी है डेक्सी जब साइड में चिपरी मैं मोबाइल को चाड़नो करे बा उधर चावल पर बैठी मैं बोले जी कीड़ो को नहीं फुद्दी में पकड़ सी डटो बस फोटो खींच ली मैं लाई हूँ ला के दिखाए स्थान पवन जी गुरु जी आगा मैं देखो आके बोले जी आ तो फुद्दी है और उड़ गई वहां का सामने उड़ी है अब आज पड़ियो भी में कीड़ो नहीं खिला हुआ है तो सही शुक्र हाँ वो पड़ियो जरा फिर कोई पवन जी छेड़े ना कोई मत छेड़े ना भी का ताड़ो लाग रही जक्के दिन से तो बच्चा की माँ माखी गेर के खोनो चावा के कोई को नहीं कोई खोनो चावा ता सुविधा क्या खड़ी हुई आ बताओ मन परी समस्या आ समस्या है आ बीरबानी आज कौन करने लगी कैसा लगी नहीं करता हैं स्कूल में 2-3 बदल गई तो आ को नहीं बदली आ सही गल है खानो गल है ना और फिर पवन जी भी सही चाल बिक पेटा या बात होगी तो थारी भी माखी रे देखेड़ी आ लुगाई नाको पकड़ की जाके माखी ऊपर कौन गल है कोई की माँ कोई की आपके टापन कौन लुगाई कौन है जो को बिका कन बुड्ढी की पढ़ाई कौन बार लुगाई दिखाओ मां हाँ है कौन अपनी सुविधा होनी चाहिए कि भाई आ टाबरन अच्छो खानो खुआ वही अच्छो मास्टर पढ़ाओ हो हमारी स्कूल अच्छा चाल रही है बिका मां समझा कहीं आई बच्चों पढ़ाई हाँ एक लड़को एक लड़की पढ़े मन प्राइवेट स्कूल निकाल के जा पवन जी का कारण गालिया क्योंकि वह कोरोना टाइम में घर जाके मन पढ़ाता और प्राइवेट स्कूल जितनी सुविधा दे रखी है वह और मारे गेट कन भी मिलावना न पूछा ना तो वह घर ठेठ छोड़ के आई वह को पूरा ध्यान रखी इसलिए पवन जी वापस आना चाहिए आई कहना चाहूँ कौन सी क्लास में इधर बच्चा एक आपका 5वीं की परीक्षा दी है और एक 3री क्लास में तो आजकल तो प्राइवेट स्कूल में डालने टाबरन प्राइवेट ज्यादा सुविधा मिल रही है जहाँ प्राइवेट का बच्चा लिया और हमारा बच्चा ना पूछो प्राइवेट ज्यादा पता सी ना प्राइवेट में क्यों गालांगा और पवन जी का खुद का बच्चा ही मारे कोई इल्ली का खुआऊंगा क्या आपका बच्चा वह तो खुद तो आपका सेब खुआऊंगा ना तो वह भी वही खानो खा रहे हैं पवन जी का बच्चा भी भाई हमारा बच्चा खा रहे हैं और हमारा कोई आपत्ति नहीं ना दूसरा लोग के क्या आपत्ति है। हेलो हाँ जी मनोज जी ढाका बात कर रहे हो। हाँ जी सर अरुण बात करूं जलको झुंझुनू से। सर एक मामलो है डूमरा ग्राम पंचायत हो घिसाई ढाणी प्राथमिक विद्यालय को एक माँ अभी कोई हाल ही में तारी कोई जांच हुई एक माँ इन्हें पीओ करो टीचर ने नहीं सस्पेंड करो भी चीज को विरोध कर रहे हैं ग्रामीण आज बच्चा स्कूल पर ताड़ो लगा के बैठे हैं काफी आरोप भी तार पर लग रहे हैं भाई के कारण पूरा मामला कोई साजिश के तहत कौन करेगी गया 1.5 साल की तो केस वो खाली अच्छा वाउचर आज का दुकान का वाउचर संदिग्ध भी है अच्छा लेडा है खेल सामग्री दी व पैक की पैक पड़ी ठीक है एबीएल किट दियो वो पैक को पैक पड़ियो चावड़ा में कीड़ा और इल्ली ही अब वह कहेंगे मास्टर बढ़िया पढ़ाते तो क्यों बढ़िया हो गयो वह कहें कि आपकी गाड़ी में लेते हो गाड़ी में ले जाता तो गाड़ी में लेते हो गाड़ी में भी ले जाता हो लेकिन मेरे सामने जो किसी चीज आई नहीं वह सभी के विरुद्ध की जहाँ पर कार्रवाई हुई बा टीचरों के नाम सर पवन कुमार तो अभी जो काफी तार पर भी आरोप लगे कि भाई एक चीज जो करी गई है कार्रवाई साजिश के तहत करी गई है। नहीं कोई साजिश के तहत बन गई बाकी मामला पर तार और भी कुछ कहना है तो बिल्कुल तो बता सको नहीं कोई नहीं मैं तो गया था रूटीन में और वहाँ चेक किया तो केस बुक 1.5 साल की खाली मिली मेरे को जिसमें एसएमसी अध्यक्ष के साइन नहीं थे वाउचर संदिग्ध पाए गए थे जिनकी जांच की जा रही है जांच चल रही है जांच में यदि वो दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी दोषी नहीं पाए जाएंगे तो छोड़ देंगे। बिल्कुल देखो डीओ साहब लाइन पर है और पूरी चीजें आप समझे होंगे पूरा ओपिनियन समझो एक तरफ ग्रामीण लोग ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं दूसरी तरफ डीओ साहब भी आपकी बात रखी है बिल्कुल थारो जो भी मानना है जनता को ऊपर राय छोड़ा हम एक ही भाई की लाग रहे भाई एक परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई बाकी जो भी थारी राय बने थे मन थारी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन करोगा और आसपास की खबरों में अपडेट रहने के लिए झलको झुंझुनू के साथ जुड़े रहो बने रहो राम राम। झलको